आज हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम आते हैं जितने हमारे किंगडम बचे थे। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे हम पढ़ चुके हैं आर्किया यू बैक्टीरिया ये सब आता है, ठीक है। और अब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर जितने जो किंगडम बचे लाइक किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, और फंगाई, ये सब किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल की हम बात करें तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स जो हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इट ऑल्सो हैव अ कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटन और लोकोमोटर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यानी कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटन और लोकोमोटर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक के अंदर हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन अपसेट थे, लेकिन आपके यूकैरियोटिक के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन है वो क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मोलिमा भी कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। 1950 यानी कि 1950 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, तब 1950 के बाद छोटी छोटी जो डिटेल्स जो हैं वो सेल ऑर्गन्स की वो देखी गई थी। माइन्यूट डिटेल्स ऑफ सेल ऑर्गन्स वो सब देखी गई थी जब डिस्कवरी हुई थी इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन 1950, ठीक है। जिसमें से हमारा जो मैच्योर आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स है उसको लिया गया था, ठीक है। क्यों इसी को क्यों लिया गया, ठीक है, इसी सेल्स को क्यों नहीं लिया, डब्ल्यूबीसी क्यों नहीं लिया, बाकी अदर सेल क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो मैच्योर आरबीसी है वो क्या है, सिंपल सेल्स है, मीन्स इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स नहीं है, ठीक है। तो हमको सिंपल स्ट्रक्चर है तो हमको ईजी होगा इसको देखने के लिए, ठीक है, रिसर्च करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई मेम्ब्रेन देखने को मिल नहीं रही है, ठीक है, ठीक है। और बाकी अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें तो जो मेम्ब्रेन होती हैं जितने भी सेल्स की वो किसी में होती है, प्रोटीन की और लिपिड की, ठीक है। लेकिन जो कंसंट्रेशंस है यानी कि प्रोटीन और लिपिड की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो सकती है और कम हो सकती है। अगर हम बात करें आरबीसी की तो आरबीसी में जो प्रोटीन होता है वो होता है 52%। अगर हम बात करें लिपिड की तो होता है 40%, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड के अलावा हमारे जो है कार्बोहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं हम प्रोटीन की। जो मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से। अब प्रोटीन को हम लोगों ने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी कि एक्सट्रैक्शन नहीं कितनी ईज आसानी से हम प्रोटीन को जो है वो निकाल सकते हैं मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो एक होते हैं एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल यानी कि जो बाहर के साइड प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एट आउटसाइड, और हम कह सकते हैं पेरिफेरी। तो ये बाहर के साइड प्रेजेंट है तो इनको ईजी होगा निकालना, ईजी टू एक्सट्रैक्ट, ठीक। अगर हम बात करें दूसरी साइड देखें इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक और इंटीग्रल, ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हम बोल सकते हैं पार्शली और टोटली बरीड होते हैं लिपिड की मेम्ब्रेन के अंदर, जिनको निकालना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट। अब हम बात करते हैं लिपिड की, प्रोटीन की बात होगी, अब हम बात करते हैं लिपिड की। जो मेजर लिपिड होता है वो होता है आपका फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या चार्ज मॉलिक्यूल है, जिसमें एक होता है पोलर हेड जो कि हाइड्रोफिलिक होता है और दूसरा होता है नॉन पोलर टेल, यानी कि अगर हम बात करें तो ये लिपिड है आपका, ठीक है, और ये इसकी जो है ये क्या है, ये टेल है और ये क्या है आपका हेड, ठीक। ये है आपका लिपिड का ये हेड है जो कि पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक बोले तो वाटर लविंग होता है, और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक यानी कि नॉन पोलर यानी कि वाटर लविंग नहीं होती है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक होता है जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना होता है, और जो हेड होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है यानी कि वाटर लविंग होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये मॉडल क्या कहता है कि जो मेम्ब्रेन है वो सी है किसका, आइसबर्ग का, ठीक है। यानी कि फ्लूइड क्या है, जो फ्लूइड है वो क्या है, सी है लिपिड का, ठीक है। और जो प्रोटीन है उनको क्या उन्होंने कहा था वो आइसबर्ग है, यानी कि सी के अंदर जो आइसबर्ग यानी कि टुकड़े देखने को मिलते हैं बर्फ़ के वो हैं हमारे प्रोटीन,
और जो लिपिड है वो क्या है, वो सी है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे प्रोटीन का आपका प्लाज्मा में का स्ट्रक्चर देखें तो ये है आपके लिपिड, जिसका जो ये अंदर है आपका वाटर, ये मान लीजिए आपका वाटर प्रेजेंट है इनसाइड। ठीक है, ये वाटर है, ऑल दिस आर वाटर। ठीक है। अब देखिए जो आपका लिपिड है, ठीक है, उसकी जो टेल है, एक ये लिपिड है, एक ये लेयर है लिपिड की, और फर्स्ट ये लिपिड लेयर है, दूसरी लिपिड ये लेयर है, तो उसको कहेंगे लिपिड बाई लेयर। एक लिपिड की लेयर ये हो गई, एक लिपिड की लेयर ये हो गई, तो ये हो जाएगा बाई लेयर। ठीक है। जिसमें से लिपिड की जो आपकी टेल है वो देखिए आप एक दूसरे को फेस कर रहा है। ये लिपिड मान लो फर्स्ट है तो ये इसकी टेल इधर है। ठीक है। ये लिपिड सेकेंड है तो इसकी टेल इधर है, तो ये दोनों की टेल जो है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, फेस कर रही हैं। ठीक है। इसके अलावा हमको देखने को मिलता है, और जो आपका हेड होता है यानी कि जो टेल होती है, मैंने बताया कि वो होती है हाइड्रोफोबिक। ठीक है। टेल जो होती है वो नॉन पोलर होती है, तो एक दूसरे को फेस करती है, और जो आपका हेड होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लिविंग होता, तो वो बाहर की साइड होता है। ये है आपका, ये जो है ये ऊपर बाहर, ये क्या है, ये वाटर है। ठीक है। तो टेल होती है हाइड्रोफोबिक, और ये जो आपका हेड है वो होता है हाइड्रोफिलिक, और टेल जो होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक। ठीक। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रोटीन होता है। ठीक है। प्रोटीन, ये इंटीग्रल प्रोटीन, अगर कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन से अटैच है तो उसको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड प्रोटीन, और अगर आपका वो कार्बोहाइड्रेट लिपिड से अटैच है तो उसको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। ठीक है। ये है आपका लिपिड, ये हमारा वाटर। इसके अलावा जो गैप है, ये दोनों लिपिड के बीच में जो गैप फिल करने के लिए होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होता है, जो गैप है लिपिड के बीच में वो फिल करता है। ठीक है। अब देखिए इफ़ कार्बोहाइड्रेट, हम बता चुके हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड से अटैच है तो उसको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड, और अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से अटैच है तो उसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। जो पोलर हेड होता है लिपिड का वो बाहर की तरफ फेस करता है, और जो नॉन पोलर टेल होती है लिपिड की वो एक दूसरे को फेस करती है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जो नॉन पोलर टेल होगी वो एक दूसरे को फेस करेगी, जो पोलर हेड होगा लिपिड का वो बाहर की तरफ वाटर की तरफ फेस करेगा। अब देखिए हम बात करते हैं कि जो मेमोरी में है दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक होता है लेटरल मूवमेंट और एक होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अब देखिए लेटरल मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट विद इन अ लिपिड लेयर। मान लो एक मिनट, यानी कि लिपिड लेयर के अंदर मूवमेंट हो रहा है। मान लो एक यहाँ लिपिड है, ऐसे मूवमेंट होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से, या मान लो यहाँ पे कोई लिपिड है वो उठ के यहाँ चला गया, फिर यहाँ पे कोई लिपिड है वो यहाँ चला गया, ऐसे। यानी कि जो मूवमेंट हो रहा है लिपिड लेयर के अंदर ही हो रहा है, उसको कहते हैं लेटरल मूवमेंट। ठीक है। इसको आप ऐसे आ सकते हैं लेटरल, एल देखिए एल से लेटरल, और मीन्स लिपिड की, एल से लिपिड, यानी कि लिपिड की लेयर के अंदर ही जो मूवमेंट होता है उसको कहते हैं लेटरल मूवमेंट। और ये कौन शो करता है, हमारे लिपिड भी और हमारी प्रोटीन भी। ठीक है। अब फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट फ्रॉम वन लिपिड लेयर टू अनदर लिपिड लेयर, लाइक दिस। मान लिए एक ये लेयर है आपकी, एक ये लेयर है। ठीक है। ये आपका लिपिड है, ये यहाँ चला जाए, ये यहाँ चला जाए, ऐसे। यानी कि एक लिपिड लेयर से दूसरी लिपिड लेयर में आपका जो वो है लिपिड है चला गया। लिखना है कि ये लिपिड है, और ये जो लिपिड है ये आपका यहाँ चला गया, ये लिपिड है ये आपका यहाँ चला गया। ये हो गया आपका फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं, रेयरली केसेस में होता है। ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिपिड शो करते हैं, प्रोटीन जो है वो शो नहीं करते हैं। ठीक है। अब देखिए जो नॉन पोलर न्यूट्रल सोल्यूट है वो किससे मूव करते हैं, वो मूव करते हैं सिंपल डिफ्यूज़न से, और अगर हम पोलर सोल्यूट की बात करें तो वो मूव करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, और अगर हम वाटर की बात करें तो वो मूव करता है ऑस्मोसिस से। इसके अलावा पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं आपके डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें हमको एनर्जी की ज़रूरत जो है वो
पड़ती है।